हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में। रोड्स के क्या फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है परागपाल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम टॉपिक कवर करता हूँ और आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। रोड किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, रोड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन अर्बन और रूरल रोड, ठीक है, और दूसरा है अर्बन रोड। ये आपको कभी भूलना नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोड के दो क्लासिफिकेशन है। एक तो नॉन अर्बन रोड या फिर उसको ही कहते हैं रूरल रोड, और दूसरा है अर्बन रोड, ठीक है। नाउ अभी सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि नॉन अर्बन रोड या फिर रूरल रोड्स में कौन कौन से रोड आते हैं। तो सबसे पहले जो रोड आते हैं वो है एक्सप्रेसवे, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर ये तो नॉन अर्बन में भी आ रहे हैं, अर्बन में भी आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। नॉट लाइक दैट, ठीक है। नॉन अर्बन रोड में भी एक्सप्रेसवेज आते हैं, नेशनल हाईवेज आते हैं जो कि स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवेज भी होते हैं, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्बन रोड के बारे में, तो अर्बन रोड में आपको मिलेंगे एक्सप्रेसवे, ओके, आर्टेरियल स्ट्रीट्स, सब आर्टेरियल स्ट्रीट, कलेक्टर स्ट्रीट्स एंड लोकल स्ट्रीट्स। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया अर्बन रोड का, ओके। ये क्लासिफिकेशन है अर्बन रोड का, और ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका नॉन अर्बन रोड का। तो अगर आपको एग्जाम में, गेट के एग्जाम में किसी ने पूछ लिया कि दी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज अ टाइप ऑफ विच रोड, तो आपका आंसर होना चाहिए रूरल रोड या फिर नॉन अर्बन रोड। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आर्टेरियल स्ट्रीट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रोड, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्बन रोड, ठीक है। यह वीडियो छोटा सा जरूर है, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता था कि व्हाट इज अ टाइप डिस्टिंग्विश ऑफ द रोड। रोड का क्या क्लासिफिकेशन होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे इंटरव्यू में हमें पूछी जाती है, या फिर जब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट करते हो तो उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो रोड है वो किस कैटेगरी का है, किस किस मैग्नीट्यूड का है, ये आपको पता रहना चाहिए। नाउ अभी इसी वीडियो में मैं एक नया टॉपिक भी आपको छेड़ूंगा, वो है टेरेन एंड इट्स क्रॉस स्लोप। देखिए, टेरेन पता रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास टेरेन का क्लासिफिकेशन है तो आप किसी भी हाईवे को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र और हिमाचल, तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो टेरेन है वो इस टाइप का टेरेन है, रूलिंग टेरेन है। कभी कभी कहीं पहाड़ आता होगा, हार्डली, ठीक है, मतलब आता होगा ऑब्वियसली, बट एकदम नॉर्मल टेरेन है, ठीक है। वहां की जमीन सपाट है, प्लेन टेरेन है, प्लेन जमीन है वहां की। लेकिन अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो आपको खाई दिखेगी, ठीक है, हाई मैग्नीट्यूड दिखेगा आपको, पहाड़ है, बर्फ वाले पहाड़ है। तो ये इस जगह पे, यहाँ पे हाईवे बनाना आसान है, यहाँ पे हाईवे बनाना बहुत टफ है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा टेरेन और उसका क्रॉस स्लोप क्या होता है। अगर आपका प्लेन टेरेन है, ठीक है, अगर आपका प्लेन टेरेन है तो आपका क्रॉस स्लोप उसमें 0 to 10% होता है। अगर आपका क्रॉस स्लोप, मतलब मैंने क्या कहा, जैसे ये आपका एरिया है, इस एरिया में जो कंटूर है, ठीक है, जो ऐसा कंटूर है, इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका ये जो पॉइंट है ये मान के चलो 100 है, ठीक है, और इसका लोएस्ट पॉइंट जो है, जो लोएस्ट एलिवेशन है, वो मान के चलो आपका 80 है। तो इन दोनों का जो, सॉरी 80 नहीं कहूंगा मैं, 90 कहूंगा, मान के चलो 90 है। तो इन दोनों का जो परसेंटेज गैप है कितना है, 10% के बीच में। तो इसका मतलब ये जो टेरेन है ये प्लेन टेरेन के अंदर एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आपको एम्बैंकमेंट कितना करना है, आपको हाईवे डिजाइनिंग कैसे करनी है। नाउ अगर आपका रोलिंग टेरेन है, अगर आपको रोलिंग टेरेन डिफाइन करना है, तो आपके पास उस एरिया का जो एलिवेशन है, ठीक है, जो क्रॉस स्लोप है, वो 10 से 25% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर माउंटेन है
तो माउंटेन का क्रॉस स्लोप 25 से 60% के बीच में होता है, और अगर स्टीप टेरेन है तो उसका क्रॉस स्लोप 60% से ऊपर होता है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।